मित्र हैं आप सबके, काजू के संबंधित कोई भी व्यापार के लिए आपको अगर उसको कंज़्यूम करना हो, उसको काम में लेना हो तो उस चीज़ के लिए। तो बस उसी को देखते हुए हमने इस नाम को चुना और उसी नाम को आगे बढ़ाने का तो ग्रेड्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं और अलग-अलग मल्टीपल ओरिजिन के, मल्टीपल प्रोसेसर्स के, मल्टीपल लोकेशंस के यहाँ पे माल काजू के अंदर जैसे उड़ीसा का अलग तरीके प्रोसेसिंग है, आंध्रा का अलग तरीके का प्रोसेसिंग है, केरला का अलग तरीका प्रोसेसिंग है और आज की तारीख के अंदर नॉर्थ इंडिया में कई तरीके के अलग-अलग प्रोसेसर्स हैं। मैंगलोर के एक्सपोर्ट में तो नहीं है, पहले देश उसके बाद विदेश। लेकिन पैन इंडिया के हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान से लेकर के नीचे दक्षिण तक, तमिलनाडु तक के हमारे पास बायर्स हैं, यूजर्स हैं। एंड पारंपरिक रूप से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सन 2026 काजू के लिए क्या रहेगा, तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। ये साल मेरी उम्मीद है कि हम काजू का एक नया भाव देखेंगे। जिंसों की तेजी मंदी, आयात निर्यात की जानकारी, उद्योग व्यापार संबंधी एक्सपो प्रदर्शनी की हर खबर से रखे आगाह, देखते रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं केएनएस डिजिटल मीडिया ग्रुप में रंजन इसके उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं राजस्थान के जयपुर में, पिंक सिटी जयपुर। और दोस्तों, आप देख रहे हैं ये सामने जो है चमचम आ रहा है मेवा मित्रा। मेवा मित्रा दोस्तों, एक चीज मैं बताते चलूं कि कैस्यू इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जो कि काजू की कोई भी अगर वैरायटी आप लें, टुकड़ा से लेकर के सुपर क्वालिटी तक, हर तरह का जो है यहाँ एक आउटलेट जो बना हुआ है अनाज मंडी में, वहाँ ये उपलब्ध है। और इसके डायरेक्टर जो है विनय मालपानी जी हैं। आइए खुद उनसे, विनय जी से बात करते हैं और इस आउटलेट के बारे में, कैस्यू इंडस्ट्री के बारे में क्या कुछ बता रहे हैं, जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये मेवा मित्रा का आउटलेट है और आइए देखते हैं, भ्रमण करते हैं क्या कुछ है। और सामने जो चेहरा देख रहे हैं दोस्तों, विनय जी हैं, विनय मालपानी जी। विनय जी, क्या कहेंगे सर? और इतने दूर से चल करके आया कि जयपुर में पिंक सिटी में किस तरह का काजू व्यापार है, कैसे व्यापार है, इन सारी चीजों के बारे में आप क्या जानकारी देंगे सर? सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दिल्ली से चल करके जयपुर आए हैं और सारे लोगों को काजू के विषय में और बेहतर जानकारी देने का आपका प्रयास बहुत सराहनीय है और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस चीज का। सर, जो हम शुरुआत करने से पहले ये चीज मैं जानना चाहूंगा कि मेवा मित्रा, अगर कैस्यू का नाम आता है तो मेवा मित्रा के बारे में लोग चर्चा करते हैं, तो ये नाम के बारे में ये जो है आप परिभाषित करें। क्या हर व्यक्ति को जो है, जो मेवा है उससे कनेक्ट करने का एक नाम है, क्या कुछ है? देखिए, कनेक्ट करना, मित्र हैं, मतलब मित्र मतलब दोस्त, दोस्त का मतलब जो कि आपकी हमेशा हित चाहता है और मतलब हर भलाई की तरफ सोचता है। तो मेवा से रिलेटेड चूंकि क्या है, अपना काम काजू का है, बादाम का है, मेजरली काजू का, तो उसी के नाम से सब हमको जानते हैं। तो हम एक तरीके से मित्र हैं आप सबके, काजू के संबंधित कोई भी व्यापार के लिए आपको अगर उसको कंज्यूम करना हो, उसको काम में लेना हो तो उस चीज के लिए। तो बस उसी को देखते हुए हमने इस नाम को चुना और उसी नाम को आगे बढ़ाने का एक कोशिश है। मेवा मित्रा के आउटलेट पर जो है, अगर वैरायटी की बात करें तो शुरुआत कहाँ से होती है और एंडिंग पॉइंट क्या है? देखिए, यहाँ पे हमने जो देखा है, आप अगर आप दर्शकों को दिखाना चाहें, यहाँ पे W180 से लेकर के हमने यहाँ पे W180, W210, 240 हर तरीके के है ना, आप देखेंगे तो ग्रेड्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं और अलग-अलग मल्टीपल ओरिजिन के, मल्टीपल प्रोसेसर्स के, मल्टीपल लोकेशंस के यहाँ पे माल आपको मिलेंगे। तो ग्राहक को और हर भाव के अंदर आपको देखेंगे कि 2-2, 5-5 रुपए के गैप के अंदर आपको यहाँ पे माल है। यहाँ पे सब हमने ना टैग लगा रखे हैं, जैसे आप किसी भी कपड़े के शोरूम में जाते हैं या किसी भी शोरूम में, फिक्स रेट प्राइसेस है, जीएसटी पेड रेट्स हैं। आदमी आए, अपने हिसाब से सेलेक्ट करे और वो अपनी खरीदी कर सकता है। इसमें एक और एडवांटेज उसको ये होता है कि वो अगर उसके दिमाग में ये चीज क्लियर है कि उसको क्या लेना है और क्यों लेना है, तो वो आराम से उस चीज की खरीदी कर सकता है। ऐसे ही आप देख रहे हैं पूरे साबुत का पूरा रेंज है उधर तक, और वहां पे आप देखेंगे तो टुकड़ियों का पूरा आपको रेंज मिलेगा। तो ये रेंज देखने से उसको क्या बहुत सहूलियत हो जाती है कि भाई मुझे 600 रुपए का काजू चाहिए कि 800 का चाहिए, 1000 का चाहिए कि 1200 का चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा टुकड़ी का है,
तो टुकड़ी का जो यूजर है वो भी आराम से छांट सकता है कि उसको क्या चाहिए, 2 टुकड़ी, 4 टुकड़ी, 6 टुकड़ी, 8 टुकड़ी, 10 टुकड़ी, 12 टुकड़ी, 16 टुकड़ी, हर चीज उपलब्ध है। तो ये सारी उपलब्धता क्या है, उसके लिए बहुत ईजी बना देती है। उसके दिमाग में अगर कोई कॉस्ट वाली चीज है या कोई ट्रायल की भी चीज है, जैसे हमारे पास कई जने आते हैं जिनके दिमाग में होता है कि भाई मेरी ना कॉस्ट रेंज 700 रुपए है, तो 700 रुपए में उसके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल चीज है वो ऑप्शन देख सकता है। कुछ लोग आते हैं जैसे उनको ट्राई करना होता है, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप आज तक 750 रुपए का माल काम में लेकर के अगर आप अपनी काजू की कतली बना रहे थे, तो मेरा ये आपसे निवेदन है कि एक बार 770 से भी बना करके देखिए आप। मतलब चीज 21 बना के देखेंगे तो आपको आराम से वो चीज मिल, आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो बेहतर है कि नहीं है। विनय सर, मैंने बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट में भी गया, लेकिन जो वैरायटी, जो क्वालिटी और जितने वैरायटी यहाँ है, जितने तरह की, जितने वैरायटी मैंने किसी प्रोसेसिंग यूनिट में भी मैंने नहीं देखी अभी तक। मैं साउथ में भी गया, कई एक्सपो में भी गया, लेकिन आप इतने सारे वैरायटी, हमें नहीं लग रहा है कि कैसू में किसी भी तरह का कहीं कोई चूक हुई है या कोई छूटा है कोई वैरायटी, हो चाहे टुकड़ा ले, 4 पीसेज ले, 8 पीसेज ले, या बढ़िया से बढ़िया। तो ये सारे कंसेप्ट जो है सर, कहाँ से आपने बिल्डअप किए? देखिए, मुझे इस व्यापार के में लगभग 23 साल हो गए हैं। इस 23 साल के दरमियान में लोगों से बात करते हुए मैंने जो चीज़ की कमी देखी, उस चीज़ को, कमियों को दूर करते हुए यहाँ तक हमने तक लेके आए हैं। देखिए, व्यापार के अंदर काजू 2 तरीके से बिकता है। एक ग्रेड वाइज़ भी लेना है, तो W240 लेना है, तो W240 आकर के जब देखिएगा कि उसको 850 वाला W240 अच्छा है, इसकी 900 का है कि 950 का है कि 1000 रुपए वाला उसके लिए अच्छा है, तो आराम से वो देख सकता है। तो ये सारे, और मल्टीपल लोकेशंस के मल्टीपल, कोई घाना का प्रोसेस कर रहा है, कोई आईवीसी का कर रहा है, कोई बेनिन का कर रहा है, कोई तंजानिया कर रहा है। जब तक आप अगल बगल में नहीं रखेंगे तो आप उसकी नहीं कंपेयर कर सकते कि कौन सा अच्छा है। आप जब उसको अच्छे से कंपेयर कर लेंगे, देखेंगे, तो आप आराम से निर्णय ले सकते हैं कि क्या लेना है मेरे को। तो ये काजू के अंदर जैसे उड़ीसा का अलग तरीके प्रोसेसिंग है, आंध्रा का अलग तरीके का प्रोसेसिंग है, केरला का अलग तरीका प्रोसेसिंग है, और आज की तारीख के अंदर नॉर्थ इंडिया में कई तरीके के अलग अलग प्रोसेसर्स हैं। मैंगलोर की अलग प्रोसेसिंग है, महाराष्ट्र की अलग प्रोसेसिंग है, तो गोवा की अलग प्रोसेसिंग है। इन लोगों के सब जगह की ग्रेडिंग सिस्टम अलग है। तो आप आराम से आइए, देखिए, कंपेयर कीजिए, तो आप निर्णय लेने में बहुत सहूलियत होती है। दूसरा एक और पॉइंट क्या है बेनिफिट की, प्रोसेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। आज के टाइम पे कोई भी प्रोसेसर को उसको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ शायद मेरे इस प्रोसेसिंग के अंदर कुछ बदलाव की जरूरत है, दूसरे लोग कैसे कर रहे हैं। तो मैं उन सबको आमंत्रित करता हूँ यहाँ पे आकर के देखने के लिए कि आप आराम से आइए, देखिए कि आपके दिमाग में अगर ये कि भाई उड़ीसा का ये प्रोसेसर कैसे कर रहा है, आंध्रा का कैसे कर रहा है, ये कर्नाटक का कैसे कर रहा है, आइए, देखिए, समझिए, और अपने आप पे अगर कोई बदलाव देख करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। हम सबका एक मुहिम होना चाहिए कि कैसे काजू की इंडस्ट्री भारत के अंदर और सुंदर हो, और सुदृढ़ हो, और मजबूत हो, और आगे बढ़ती जाए। विजय सर, एक चीज मैंने देखा कि आपके पास जो कैस्यू का ऑल सॉल्यूशन है, चाहे वो बेकरी हो या किसी भी तरह का इंडस्ट्री हो, फूड पैकेजिंग हो या कंज्यूमर पैक हो, वो सारे के सारे आपके पास जो उपलब्ध हैं। बढ़िया भी काजू, और जो क्वालिटी वाइज है, तो ये सारा कंसेप्ट जो है, या जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो सराउंडिंग क्या राजस्थान के लोग हैं या पैन इंडिया है, या एक्सपोर्ट भी आप इस तरह के चीजों को जो अपने मेवा मित्रा को कर रहे हैं, क्या है? देखिए, हम अभी तक एक्सपोर्ट में तो नहीं है, पहले देश उसके बाद विदेश। लेकिन पैन इंडिया के हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान से लेकर के नीचे दक्षिण तक, तमिलनाडु तक के हमारे पास बायर्स हैं, यूजर्स हैं, एंड कंज्यूमर्स हैं। चाहे वो मिठाई का बना रहे हों, चाहे आइसक्रीम बना रहे हों, चाहे तो अपनी दुकान पे बेच रहे हों, चाहे पैकेट बेच रहे हो, चाहे लूज बेच रहे हो, हर तरीके के हमारे पास जो ग्राहक हैं। और दिन प्रतिदिन इस कॉन्सेप्ट को देख करके कह लीजिए या कैसे भी आप समझ लीजिए कि हमारे पास वो बढ़ोतरी हो रही है। और हमारी चेष्टा भी है कि हम अच्छे लोगों के साथ जुड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, और उनके भी व्यापार के अंदर जिस तरह से भी हम सहभागिता दे सकते हैं काजू के, उसके अंदर हम देते रहें। और ये ईश्वर करेगा तो हम और इसके अंदर और मजबूत होते जाएंगे। मैं यही पूछने वाला था कि मेवा मित्रा जो है, आने वाले 2 साल 5 साल में क्या अपना ये लाइन जो है तय किया है कि कहाँ तक, कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से स्टेट में अपना आउटलेट खोलना हो, या किस तरह का विस्तार जो है देख रहा है? देखिए, हम आउटलेट के अंदर तो हमारा अभी विचार अभी नहीं है।
लेकिन आप शायद अब पहले व्यक्ति होंगे जिसके साथ में शेयर कर रहा हूं मैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके आ रहे हैं जनरल ट्रेड के अंदर। मतलब एआई को हम पहली बार जनरल ट्रेड के अंदर मंडी सिस्टम के व्यापार के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इसके ट्रायल्स चल रहे हैं और बहुत जल्दी आप इसको जनवरी के अंदर लॉन्च होता हुआ देखेंगे, जिसके अंदर शायद आउटलेट खोलने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, काजू का आपको जानना हो कि W240 मेरे लिए कौन सा अच्छा है, वो आपको बताएगा। कैसा है, कितना है, क्या भाव का है, कब मिल सकता है, हर चीज मिल आपको बहुत सुविधाजनक से आपको इस चीज का होएगा। तो आप बस यही है आपसे, आपके दर्शकों से और पूरे समाज से कि इस चीज के लिए आप लोग और हमें विशेष दीजिए कि हम इस व्यापार को इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग के अंदर और आगे ले जा सकें। जल्दी आपको ये मतलब एक संजोग की बात है कि आप आज यहाँ आए और आपके साथ ये मैंने न्यूज शेयर कर दी है। तो आउटलेट के बगैर ही, हम ऑफलाइन के बगैर ही ऑनलाइन के अंदर आपको इस तरह की सुविधा दे देंगे कि आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी इंटीरियर से इंटीरियर में बैठे हुए हो, चाहे बड़े से बड़े मेट्रो में बैठे हुए हो, आपको वो तुरंत काजू के लिए आपको खरीदने में 1 मिनट का सहायक रहेगा वो। विजय सर, चलते चलते आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि तो क्या कहेंगे दोनों लोगों के लिए जो आपसे जुड़े हुए हैं और आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं नए साल के उपलक्ष्य में? देखिए, पहली बात तो संबंधों के बारे में बोलता हूँ कि मैं संबंध बनाता हूँ, संबंध विच्छेद नहीं करता। तो वो जुड़े हुए, चाहे वो देने वाले हों चाहे लेने वाले, दोनों के साथ मेरे संबंध हमेशा अच्छे रहते हैं, प्रगाढ़ रहते हैं। व्यापारिक रूप से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सन 2026 काजू के लिए क्या रहेगा, तो मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ। ये साल मेरी उम्मीद है कि हम काजू का एक नया भाव देखेंगे। ये मैं बहुत ज्यादा उससे बोल रहा हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ काजू की इंडस्ट्री के लिए। सन 2026 के लिए हम नया भाव 101% देखेंगे, समय जो लगे। पूरे 365 दिन 26 के बचे हैं आपके पास, देखते हैं कैसा ही सन 2026 आता है। आपके लिए, मेरे लिए, सभी के लिए, समाज के लिए शुभ रहे। विजय सर, केएनए डिजिटल मीडिया से बात करने के लिए और खास करके समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे विनय मालपानी जी को मेवा मित्रा से। इसी तरह केएनए डिजिटल मीडिया देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।